हाय मेट्रो बर्डन। पुरानी तीन घटनाएं हैं, मैं आपको याद दिला दूं। ज्ञानी जैल सिंह थे पूर्व राष्ट्रपति। उन्होंने एक भाषण दिया कि बोफोर्स घोटाले के बारे में मैं उसके भेद खोलने वाला हूँ। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में आके भाषण दूंगा, वहाँ बोफोर्स घोटाले का भेद खोलूंगा मैं। उनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी थी। दिल्ली चंडीगढ़ रास्ते वो जाने वाले थे। जब निकले, अचानक आगे से दंदन आता हुआ ट्रक आया और उनकी कार कुचल दी। भाई मृत्यु को प्राप्त हुए। राजेश पायलट, जो आजकल सचिन पायलट जी हैं, उनके पिताजी थे। उन्होंने सोनिया गांधी की बात नहीं मानी और कांग्रेस अध्यक्ष का नामांकन भरने की घोषणा कर दी सोनिया गांधी के खिलाफ। अगले दिन एक बस ने उन्हें उनकी गाड़ी कुचल दिया। वहीं मृत्यु को प्राप्त हुए। राजेश पायलट, जो सचिन पायलट के बाप थे। उन्हें कुचल दिया गया, खत्म हो गए, वहीं पर मर गए। दूसरे हैं माधवराव सिंधिया, जिनके बेटे अभी बीजेपी में आ गए हैं, सिंधिया। प्रदेश में चुनाव प्रचार चल रहा था, उसके लिए सोनिया गांधी को उत्तर प्रदेश में जाना था। तो जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के भावी मतलब प्रत्याशी थे, उनसे बोला सोनिया गांधी ने कि मैं आ रही हूँ प्रचार के लिए। उन्होंने बोला आप बताइए, राजे माधव जी को भेज दीजिए, हम वो इलेक्शन जीत जाएंगे। खफा हो गई। माधव जी अपने प्राइवेट प्लेन से जाने वाले थे। इन्होंने बोला प्राइवेट प्लेन से मत जाइए, इससे जाइए। टोटल 12 लोग थे इसमें। जांच में पाया गया कि पहले बम फटा, फिर आग लगी। 12 के 12 लोग खत्म, मरे। राजीव गांधी ने अपने जीवन काल में 181 सभाएं की थी, जिनमें 180 में सोनिया गांधी साथ थी। जिनके जीवन की लास्ट जो सभा थी 181वीं, उसमें वो अकेले थे, कोई कांग्रेसी नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि राजीव गांधी भाषण करने जाए, उसमें कोई कांग्रेसी ना हो? जब उनकी मौत हुई तो अन्य 12 लोग मारे गए, जो कि कांग्रेसी नहीं थे, वहीं के लोग थे जो देखने आए थे। किसने मारा पता नहीं। अगले कुछ दिनों बाद प्रियंका गांधी ने घोषणा कर दी कि मैं अपने बाप के कातिल को माफ़ करती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, माफ़ कर दिएगा। जिस बार में राजीव गांधी जाते थे, उसमें सचिन पायलट के जो पिताजी हैं, राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया, ये दोनों दोस्त थे राजीव गांधी के। इटली के बार में ये साथ में जाते थे, जहाँ सोनिया जी, जो है सोनिया है अभी, यहाँ डांस करती थी, बार में नाचती थी। वहाँ ये तीनों लोग साथ में ही जाते थे। तीनों अच्छे मित्र थे। वहीं से बार डांसर जो थी सोनिया गांधी, वहीं से शादी हुई थी। दोनों मारे गए। राजीव गांधी के छोटे भाई थे संजय गांधी। उनके ससुर कर्नल अपने फार्म हाउस में गोली के द्वारा मारे गए। वाड्रा जो है, रॉबर्ट वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा के पिताजी हॉस्पिटल में मृत पाए गए। उसका भाई मुरादाबाद में मारा गया। यानी इंदिरा गांधी को वैसे मार दिया,
पूरी कांग्रेस में एक भी हिंदुस्तानी को जिंदा नहीं छोड़ा। सारे के सारे मारे गए, घोटाले हुए, सब मारे गए। लाल बहादुर शास्त्री को पाकिस्तान में मारा गया जहर के बाद, कोई जांच नहीं हुई, कोई जांच ना होने दी, वो वहीं मारे गए। तो आज पूरी कांग्रेस विदेशियों के हाथ में है, सबको पता है। सोनिया गांधी अध्यक्ष है, राहुल गांधी का बेटा जो अभी इलेक्शन लड़ने को तैयार रहता है हर वक्त। अभी इसने संसद में हंगामा किया है, 2 लोगों को फोड़ दिया है। कांग्रेस में कोई भी हिंदुस्तानी नहीं है, सारे विदेशी लोग हैं। विदेशी महिला, विदेशी महिला से जन्मे बच्चे वो विदेशी, बाकी उनके चमचे। तो हम हिंदुस्तानियों को यही समझना होगा कि अपने देश की बागडोर किसी हिंदुस्तानी के हाथ में देनी है या विदेशी के हाथ में। कांग्रेस में कोई हिंदुस्तानी नहीं है। खड़गे को नाम मात्र के लिए बनाया गया है, क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म से नफरत है, हिंदू धर्म को त्याग चुके हैं। बाकी जो हिंदू से नफरती लोग हैं वही कांग्रेस में है। बाकी आप समझ सकते हैं। जय